बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग रेडिकल्स और रेडिकेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट को पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर a इज़ अ नंबर b सच दैट, देखो एक नंबर को हम लोग स्क्वायर करें फिर जाकर दूसरे नंबर के बराबर हो तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास देखो 3 है, -3 है, -3 को देखो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आएगा, 3 3 9। फिर अगर +3 को मैं स्क्वायर करूं फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आएगा। तो मैं क्या कहूँगा, 3 क्या है, स्क्वायर रूट है 9 का। क्या है, 3 क्या है, स्क्वायर रूट है 9 का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो हम लोग 9 को लिखते हैं तो 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 3 × 3। तो ये फिर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। तो मैं क्या कहूँगा 3 क्या है, स्क्वायर रूट है 9 का। किस चीज़ का, 3 क्या है, स्क्वायर रूट है 9 का। तो हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ मैं क्या कहूँगा, a इज़ स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब b क्या है, a का स्क्वायर रूट है। क्योंकि अगर आप मतलब b को स्क्वायर करोगे फिर जाकर a के बराबर होगा। और दूसरा मतलब हर कोई नंबर हो उसके 2 स्क्वायर रूट होते हैं, मतलब सेम होते हैं। एक मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, समझ गए। हर मतलब नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है एक नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है। अभी इसका जवाब मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट। क्योंकि इसमें हम लोग वैसे उसूलन ये इस तरह होता है, यानी 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट लिखूं तो मेरे पास 2 जवाब आते हैं, +3 है -3 है। तो नॉर्मली क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब है कि उसमें से आपने सिंपली सिर्फ पॉजिटिव उठाना है। देखो हम लोग जब नॉर्मली लिखते हैं तो इस तरह ये खाली पॉजिटिव लिखते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब है कि आपने सिंपली पॉजिटिव नंबर उठाना है। यानी अगर मैं इधर लिख लूँ 16 तो 16 क्या है, 4, यानी 4 को हम लोग स्क्वायर करें 16 आएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आया, 4। क्यों 4 आया, क्योंकि 4 को आप डबल करोगे यानी 4 का स्क्वायर करोगे फिर जाकर 16 के बराबर होगा। इसी तरह अगर मैं 25 लिखूं तो इसका क्या आ जाएगा, 5 आएगा। वैसे उसूलन आपके पास -5 +5 दोनों हैं, मगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट में क्या है, जो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है उसमें हम लोग सिर्फ पॉजिटिव उठाते हैं। तो इसलिए नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। अभी nth रूट क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है यहाँ जो ये जो पावर है इसका मतलब है 1/2। अभी nth रूट आपके पास क्या होता है, इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a इज़ इक्वल टू b की पावर n फॉर पॉजिटिव नंबर b, देन b इज़ पॉजिटिव रूट ऑफ a। इसमें देखो n का मतलब है कोई भी नंबर। अभी अगर मैं किसी नंबर को 3 टाइम मतलब मल्टीप्लाई करके फिर इस y के बराबर आ जाए तो फिर मैं क्या कहूँगा मेरे पास ये जो x है ये क्यूब रूट है, 3 टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ इस तरह, यानी 27 लिखूँ, और यहाँ अगर इधर मैं 3 लिखूँगा तो इसका मतलब है
1/3 या 25 नहीं सॉरी 27 लिख लें। तो 27 का मतलब है इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 और ये जो क्यूब रूट होगा यहाँ हम लोग 1/3 लिखेंगे। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 3। तो 27 क्या है क्यूब रूट है 3 का क्योंकि इसको आप 3 को मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे फिर जाकर इसके बराबर होगा। तो यहाँ इस n का मतलब है कोई भी नंबर होगा। 4th रूट होगा हम लोग 1/4 करेंगे। 5th रूट होगा 4th रूट का मतलब है कि यहाँ आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे फिर जाकर इसके बराबर आएगा। यानी अगर ये b की 4 मल्टीप्लाई करोगे फिर जाकर 1 की बराबर हो तो मैं क्या कहूँगा 4th रूट। तो इसी तरह इस nth रूट का मतलब है कोई भी नंबर मतलब टाइम हो सकता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। फिर हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल खुद होता क्या है। तो रेडिकल सिंपली इस साइन को कहते हैं। ये जो हमारे पास इस तरह का जो सिंबल यूज़ हो यानी इस तरह की अगर सिंबल यूज़ करें हम लोग ये देखो इस तरह का। तो ये जो सिंबल है इसको मैं क्या कहूँगा ये मेरे पास रेडिकल है। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन क्या है स्क्वायर रूट है क्योंकि अभी जो मैंने ये साइन लिखा है ये किस चीज़ को शो कर रहा है स्क्वायर रूट को। तो ये हमारे पास रेडिकल है। अगर मैं यहाँ इस तरह लिखकर यहाँ 3 लिखूँ तो ये जो साइन है ये क्या शो कर रहा है रेडिकल को। तो इसी साइन को हम लोग क्या बोलते हैं रेडिकल। अभी अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि रेडिकल क्या है तो हमारे पास इसमें अगर इस एग्जांपल स्क्वायर रूट 3 और 8 लिखा है तो इसमें मेरे पास ये जो साइन है ये मेरे पास रेडिकल है। सही है। ये जो मैंने इस तरह मतलब साइन लिखा है ये साइन मेरे पास क्या है रेडिकल है। फिर हम लोग मतलब रेडिकल में आप सिंपली देखें ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। फिर रेडिकेंट हमारे पास क्या होता है ये जो मतलब रेडिकल के अंदर कुछ लिखा हुआ हो। ये फॉर एग्जांपल ये जो 8 लिखा है तो उस 8 को मैं क्या कहूँगा रेडिकेंट। द रेडिकेंट इज द नंबर ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड द रेडिकल सिंबल। यानी रेडिकल सिंबल के जो अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे हमारे पास हम लोग उसको रेडिकेंट कहते हैं। वो जो सिंबल खोदा है उस सिंबल को मैं रेडिकल कहता हूँ और सिंबल के जो अंदर होता है उसको मैं क्या कहूँगा रेडिकेंट। तो इस एग्जांपल में देखें 14 स्क्वायर रूट 49 लिखा है तो इसमें जो 49 है वो मेरे पास क्या है रेडिकेंट है। और रेडिकल का सिंबल और जो ये स्क्वायर रूट है ये मतलब ये जो स्क्वायर रूट है वो रेडिकल का सिंबल है और उसके जो अंदर 49 है वो मेरे पास क्या है इसमें हमारे पास जो साइन है वो क्या है स्क्वायर रूट है। यानी रेडिकेंट हमारे पास क्या है ये स्क्वायर रूट वाला साइन है और ये 49 मेरे पास क्या है रेडिकल है। अभी हम लोग देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें वो कहता है कि आपने रेडिकेंट एंड इंडेक्स को अलग करना है। तो एग्जाम्पल 1 में हम लोग देखते हैं देखो रेडिकेंट हम लोग देखते हैं जो यानी इस सिंबल के अंदर होता है उसको हम लोग रेडिकेंट बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ अंदर क्या लिखा हुआ है 81 और इंडेक्स हमारे पास ये जो लिखा है इंडेक्स है ये अगर 4 है तो इसका मतलब 4th रूट है। तो 4th रूट हो तो आपने सिंपली यहाँ इंडेक्स में 4 लिखना है। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देखें हमारे पास ये जो रूट के अंदर क्या लिखा है ए और बी। तो ये हमारे पास क्या है रेडिकेंट है। और
अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो हमारे पास यानी इसका मतलब है कि हमारे पास इंडेक्स क्या है, 2 है। 1/2 का मतलब है आपके पास स्क्वायर रूट हो, उसका इंडेक्स 2 होगा, क्यूब रूट 3 होगा। तो यहाँ आप देखें इस फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास रेडिकेंट क्या है, x की क्यूब माइनस a की क्यूब, क्योंकि अंदर तो यही लिखा है ना, ये वाला। और फिर हमारे पास जो इंडेक्स इसका क्या है, 3 है, यानी जो यहाँ लिखा हुआ होगा वही आपके पास इंडेक्स है। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है 2 है, जिस तरह यहाँ हमने 2 लिखा। यहाँ हमारे पास ये जो अंदर सब जितने भी हैं, ये हमारे पास जो भी अंदर लिखा हुआ होगा वो रेडिकेंट होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, a + b + c का स्क्वायर, ये हमारे पास रेडिकेंट है। और ये जो 5 है हमारे पास क्या है, इंडेक्स है।